आज कुछ प्रश्न है आपका? नहीं। हो गया। साधना करते करते आज 524 दिन हो गए। तारीख 14 अप्रैल सन 2023, दिन शुक्रवार, प्रातःकाल का समय। जड़ और चेतन, प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ये दो शब्द हैं और इन्हीं दोनों शब्दों को जानने के लिए हमें गुरु जी के पास जाना होता है। और गुरु जी दो शब्द देते हैं, भगवान और ईश्वर। गुरु जी जो भगवान और ईश्वर दो शब्द देते हैं, उसमें रहस्य यह है कि जड़ यानी भगवान, भगवान जड़ है, उसे पढ़ना है, उसे जानना है, उसे देखना है, पढ़कर, देखकर, जानकर और समझकर अपने से अलग करना है, क्योंकि वह मैं नहीं हूँ। भगवान जड़ है तो कैसे? भगवान शब्द में 5 अक्षर हैं। 5 अक्षर भगवान। भ भूमि, ग गगन, व वायु, आग, न नीर, नीर माने पानी। पंच प्रकृति को भगवान कहते हैं, जो आपका शरीर है। शरीर मैं हूं या मेरा है, ये कैसे जानेंगे? वैसे तत्काल प्रश्न पूछने पर तो बहुत सारे लोग तो कहते हैं, महाराज ना मैं शरीर हूं ना शरीर मेरा है। कुछ लोग कहते हैं शरीर मेरा है, कुछ लोग कहते हैं कि मैं ही शरीर हूं। इसमें विवेक करना है। क्या करना है? विवेक करना। विवेक कैसे करेंगे? पहले विवेक शब्द को जान लीजिए कि विवेक कहते किसे हैं। विवेक दो वस्तुओं का मिलन, दोनों को अलग अलग करना, ये विवेक है। इसे कहते हैं हंस। हंस का भी उदाहरण शास्त्रों में आता है कि पानी और दूध एक साथ मिला हो, दूध पी ले, पानी छोड़ दे, उसे हंस कहते हैं।
आपका शरीर यानी मेरा शरीर और मैं, दो शब्द है ना। जी तो ये जो साधना आपने किया ईश्वर का, उसी का प्रयोग यहाँ करना है। ई धन स्वर, ई माने स्वर माने श्वास। आपने अपने आप को अलग किया, मन एकाग्र हुआ, एकाग्र मन स्थिर हुआ और स्थिर मन अब शांत हो गया। अब आपका कोई प्रश्न नहीं है। जैसे आप बैठते हैं, श्वास को देखना प्रारंभ करते हैं, वैसे ही आपका मन शांत होकर बिल्कुल अपनी स्थिति में आ जाता है। अब यहाँ आपको एक काम प्रतिदिन करना है, क्योंकि मन शांत हो गया है। जैसे आप बैठें, चाहे घर पर बैठे चाहे यहाँ बैठे, एक प्रश्न मन में ले लें। ठीक है? जी क्या प्रश्न लेंगे? क्रोध क्यों उत्पन्न होता है? ऐसे जितने हमारी बुराई हमारे अंदर में जी है, जी उनको एक प्रश्न बनाना है अपने ही मन में कि क्रोध क्यों उत्पन्न होता है। तो क्रोध दिन में हुआ होगा किसी बच्चे के ऊपर, किसी परिवार के किसी सदस्य पर, या समाज की किसी व्यक्ति के ऊपर, या चींटा चूंटी किसी जानवर पर। क्रोध उत्पन्न क्यों हुआ? क्योंकि मैं क्रोध तो हूं नहीं। क्रोध प्रकृति का गुण है, मेरा है नहीं। क्रोध अग्नि का स्वरूप है, वह मैं हूं नहीं। क्रोध अग्नि का स्वरूप है। अग्नि जहां होती है स्वयं जलती है, दूसरे को भी जलाती है, और जलाती ही नहीं बल्कि जलाकर खाक कर देती है। तो अपने ही मन में क्रोध कहाँ से उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ, किस कारण से उत्पन्न हुआ, ये तो वर्तमान का देख करके निकालना है। बात समझ रहे हैं? जी और इसी प्रश्न को 1 घंटे घड़ी देखे हुए 1 घंटे तक मंथन करिए। अपने जीवन में जब से जन्म से लेकर के अब तक कहाँ कहाँ, किस किस रूप में, किसके साथ हमने क्रोध किया, किस किस कारण से क्रोध मेरे मन में उत्पन्न हुआ, उसे निकालने का प्रयास करिए। पीछे का जो हो चुका है वह तो निकलेगा नहीं, कि निकल जाएगा? नहीं कैसे नहीं निकलेगा? वो बीत गया। लेकिन उसे निकालने का तरीका है कि वह न समय है, न वह व्यक्ति है, न वह कारण है, इसलिए वर्तमान में वह निकल नहीं सकता है। लेकिन आगे सचेत रहना है कि किसी के भी साथ क्रोध मेरे मन में उत्पन्न ना हो, ये सावधानी बरतनी है। जब तीनों काल को पढ़ेंगे, भूत, वर्तमान और भविष्य, ठीक है, तो आगे आने वाले समय में आपसे क्रोध उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि क्रोध आपके वशीभूत होना चाहिए, न कि आप क्रोध के वशीभूत हों। अभी तक तो हम लोगों को जितने विकार हैं हम उनके वशीभूत हैं। इस साधना के माध्यम से हमारे बस में हमारे क्रोध, हमारे लोभ, हमारे ईर्ष्या, जलन, प्रसन्नता, जितने भी बुराई हैं या जितने भी अच्छाई हैं, दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, विचार, विवेक, गुरु भक्ति, नम्रता, कोमलता, जो भी आपके अंदर में है, वह सब दोनों आप ही के हैं, न कि वो आप उसके हैं। कब, कहाँ, कैसे, किस रूप में किसका प्रयोग करना है,
इसको भी जानना जरूरी होता है। बात समझ में आई? जी जी। तो किसी भी विचार एकाग्रता में एकाग्र होकर एक शब्द पर, एकाग्र मतलब एक शब्द, कोई भी एक शब्द ले लीजिए, जिस दिन भी आप प्रारंभ करें और उसे लिखते भी रहें अपनी डायरी में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मैं आज किस विषय पर, किस टॉपिक पर चिंतन किया, और चिंतन का परिणाम लास्ट में ये होना चाहिए मन प्रसन्न हो जाए। तो मन प्रसन्न कब होगा? जब आपकी अंतर्द्वंद्व खत्म हो जाएंगे तब। और जब तक अंतर्द्वंद्व चलेगा तब तक आप प्रसन्न, खुश, आनंदित नहीं हो सकते। बात समझ रहे हैं? तो हमें कैसे करना है? दो तरह से उसका चिंतन करना है, एक अच्छे के रूप में, एक बुरे के रूप में। हमने क्रोध किया, किसके ऊपर किया, किस कारण से किया, अच्छाई के लिए किया कि बुराई के लिए किया। जब इस तरह से चिंतन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी, क्योंकि आप गार्जियन है परिवार के, तो कहीं गलती किए होंगे बच्चे, तो वहाँ गुस्सा किए होंगे। तो गुस्सा क्यों किया आपने? इसलिए कि उनके अंदर में सुधार हो, तो मन में कष्ट नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी, पश्चाताप में नहीं डूबेंगे। लेकिन अगर आप किसी दूसरे, अपने बच्चों के अलावा, अपने परिवार के अलावा किसी दूसरे के ऊपर आपने गुस्सा किया होगा, तो गुस्सा अग्नि का रूप होता है। मैं बताया ना आपको। जी जी। वहाँ ये होता है, सामने खड़ा कैसे है, मारने का मन करता है, डंडा से, भाला से, फरसा से, गोली से, या किसी चीज़ से। तो ये सब घटना आपने किया नहीं है। जब ये सब घटना किया नहीं तो आपका हाथ किसी ने बांधा नहीं, तो मन प्रसन्नता की ओर आपका बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपने किसी के ऊपर इस रूप में क्रोध नहीं किया कि वो मर ही जाए, वो खत्म ही हो जाए, वो उजड़ जाए, या वो आपके सामने हमेशा कभी पड़े ना। इस तरह से कोई गुस्सा आपने नहीं किया। तो मन धीरे 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 हल्का होता जाएगा और प्रसन्न मुद्रा की ओर बढ़ता जाएगा। और उसी क्रोध में किसके ऊपर आपने क्रोध तो किया आपने, लेकिन वह क्रोध अच्छे के रूप में था, उस व्यक्ति के लिए या उसके नुकसान के लिए था। तो जब नुकसान वाला होगा तो मन कष्टित में जाएगा, कष्ट होगा। अगर उसके फायदे के लिए आपने किया होगा तो देखिए वहाँ मन एकदम शांत रहेगा, प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित रहेगा, लेकिन कम मात्रा में रहेगा। लेकिन किसी के साथ आपने अच्छाई की है, क्रोध नहीं की है, तो वह बात को जब याद करेंगे कि वह व्यक्ति मेरे साथ क्रोध तो किया, लेकिन मैं उसके साथ क्रोध नहीं किया। जब मैं उसके साथ क्रोध नहीं किया तो मेरा मन शांत था, और आज भी मेरा मन शांत है। इस तरह से विचार करते 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 लास्ट में आपका मन दिग्भ्रमित हो जाएगा। दिग्भ्रमित समझ आ रहे ना? जी। ये नहीं समझ रहे? तो समझ रहे हैं। आपका मन दिग्भ्रमित हो जाएगा। जी। वहीं पर आपको बस अपने श्वास को हल्का सा देखना है, और देख करके जो मन में दिग्भ्रमित भाव आया था उस भाव को शांत कर लेना है। बस श्वास को देख करके, जैसे ही श्वास देखना शुरू करेंगे, दिग्भ्रमित मन एकदम शांत हो जाएगा। और जैसे ही मन शांत हुआ, आप अपनी स्थिति में चले जाएंगे। लेकिन फिर दोबारा उसको करिए, दूसरे दिन भी, दूसरे टाइम भी, फिर आप देखेंगे उसको। तो इस जन्म के बाद, इस एक महीना, एक साल, 2 साल, 10 साल, 5 साल, जितने सालों में जिन लोगों के साथ जो भी आपने किया होगा, वो धीरे 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 निकलेगा। खोदेंगे जब ना, तो धीरे धीरे निकलेगा। और धीरे धीरे जब निकलेगा तो धीरे धीरे उसे अच्छाई, बुराई, हानि, लाभ, सुख, दुख, पाप, पुण्य, हानि, लाभ, इन सब चीज़ों में देख देख करके उसे निकालते रहना है। और वहाँ विवेक करना है कि जो भी हुआ है वो मेरे में नहीं हुआ, बल्कि प्रकृति के नियमानुसार हुआ। मैं प्रकृति हूँ नहीं, मैं प्रकृति हूँ नहीं। प्रकृति में जो कुछ हुआ हुआ, तो मैं कौन हूँ? मैं बिल्कुल शांत स्वरूप हूँ, मेरे में कुछ भी नहीं है। प्रकृति, ना प्रकृति है, ना प्रकृति के क्रियाकलाप मेरे अंदर में। तो धीरे 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 आपका मन बिल्कुल एकदम शांत
स्थिति में होता हुआ चला जाएगा, जो आपके अपने अंदर में मोक्ष की स्थिति है। तो क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, जब पहले इन लोगों को देख लीजिए, उसके बाद तब लास्ट में काम वासना को देखिएगा। काम वासना जो हमारे शरीर में उत्पन्न होती है, कब कब उत्पन्न होती है, कैसे कैसे उत्पन्न होती है, किस रूप में उत्पन्न होती है, हमारे शरीर को जलाकर खाक करती है, हमारे विचारों को एकदम ध्वस्त कर देती है, कोई विचार रहने नहीं देता है। तो इनको देख देख करके निकालना है, क्योंकि जैसे कामना में कोई व्यवधान आता है तब क्रोध उत्पन्न होता है। जी। कामना के व्यवधान में ही क्रोध उत्पन्न होता है। और वह क्रोध आपकी अग्नि जब प्रज्वलित होती है, कामाग्नि, तो वह आपको अंधा बना देती है, ना विचार रहने देता है, ना विवेक रहने देता है, ना पारिवारिक ज्ञान रहने देता है, ना सामाजिक ज्ञान रहने देता है, कुछ भी नहीं, एकदम आपको अपने अग्नि में समेट लेता है। और जैसे ही आप अग्नि में, कामाग्नि में आप गए, आपका शरीर, आपकी इंद्रियां आपके अपने बस में नहीं रह जाती हैं, आपका मन आपके बस में नहीं रह जाता। तो वही गलती पे गलती होती चली जाती है। अब इन्हीं लोगों को देख देख कर, जान जान कर, समझ समझ कर निकालना है कि इस अवस्था में जो मन के अंदर में अंतर्द्वंद रह गया है, उसे हम देख देख करके निकालें। तो निकालेंगे कैसे? विवेक से, क्योंकि मैं वो कामाग्नि नहीं हूँ,